हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और मैंने ट्रैवल का तो अपना दिखा दिया था ब्लॉग थोड़ा-सा मैंने। और ये दूसरे दिन का व्यू है जब मैं गाँव गई थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं वही मंदिर, कुलदेवी के मंदिर पूजा के लिए। और ये बहू है रेड साड़ी में। और पीछे देवरानी मेरी बड़ी वाली। और ये मेरा बाहर का पूरा लुक है मकान का। बाहर से ऐसे दिखता है मेरा मकान गांव का। तो फिर वही तैयारी होके हम लोग फिर मंदिर में आ गए यहाँ। और पूजा लगभग अब थोड़ी देर में शुरू ही होगा। और पंडित जी बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्हीं को कथा सुनवाना था और बाबू को मंदिर का जो है दर्शन कराना था। तो इसीलिए मैं लेके गई हूँ बाबू को। और ये रहा मंदिर का पूरा व्यू जो है। और ये यहाँ का जैसे मान्यता है कि ये बहुत जो भी यहाँ अगर हम मन्नत मांग लेते हैं तो वो 100% पूरा हो जाता है। और मेरे साथ यही होता है, जब भी मैं संकट में कोई पड़ती हूँ और कुछ भी अगर होता है तो मैं ये मन्नत यहाँ का मांगती हूँ तो माता रानी मेरा वो ज़रूर झोली भर देती हैं। और आप लोग मुझे देख के हंस रहे होंगे क्योंकि मैं घूंघट में हूँ। तो गांव का आप जानते ही हैं कि गांव में कैसे रहना पड़ता है और शहर की बात अलग होती है। शहर में हम जैसे चाहें वैसे रहें, लेकिन गांव में घूंघट में ही रहना पड़ता है। तो जैसी परंपरा जहाँ की रहती है उसी हिसाब से करना पड़ता है। और तो बस वही मैं परंपरा ही निभा रही हूँ। क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो अगर मैं नहीं परंपरा निभाऊंगी तो मेरी जो छोटी देवरानियाँ हैं वो फिर उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो एक कहावत है कि जैसा बड़े करते हैं वैसा छोटे भी करते हैं। तो बस वही परंपरा हम तीनों बहुएं निभा रहे हैं यहाँ पे। और ये मेरे फादर इन लॉ, अब कथा शुरू हो गई है, पूजन वगैरह हो गया है और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। और उसके बाद जो ये पूरा मंदिर का व्यू है आप देख सकते हैं। मंदिर का व्यू जो है वो बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि थोड़े थोड़े स्थान पे हर देवी देवताओं का यहाँ मंदिर है। और यहाँ पीछे पे मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ वो कराही जो होता है चढ़ाना, जो मैंने मन्नत मांगा था वही यहाँ पे चढ़ रहा है। और उसके बाद फिर मंदिर में आरती वगैरह होने लगा। तो बस वही। और फिर धीरे धीरे जिन लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था पूजा के लिए तो वो लोग आना शुरू कर दिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पूजा फिनिश हो गया और यहाँ पे आरती हो रही है। और हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं। और तो इस तरह से है। और घूंघट इसलिए और निकालना पड़ता है क्योंकि जो गांव के ख़ानदान के लोग जो होते हैं तो वो भी लोग साथ में रहते हैं, तो वो बहुओं को उतना नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए ये चलन है कि हाँ चलो घूंघट निकालते हैं। और एक मान सम्मान की बात होती है घूंघट निकालना। और मेरे हिसाब से कि अगर हम परंपरा तो निभाते ही हैं, ये मान सम्मान की बात होती है कि हम बड़ों का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो बस वही है।
उसके बाद थोड़ी देर बाद आरती लगभग ख़त्म हो गया और उसके बाद मैं बहू को लेके मंदिर में आ गई बाबू को माथा टेकने के लिए, क्योंकि मैंने मन्नत मांगा था कि मैं बाबू को लेके माता जी आपका दर्शन करूँगी। तो बस वही है। और पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है, तो बस वही है। और यहाँ पे 3 देवियों का जो है मंदिर है अंदर में, ये फर्स्ट वाला है। और ऐसा था कि इतना ये क्योंकि हम लोगों ने नवरात्र में हम लोग गए थे तो बहुत अच्छी तरह से सजावट हुई थी माता जी का, आप लोग देख सकते हैं फूलों से, और कितनी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं खुद यहाँ पे मैं नवरात्र में पहली बार गई थी। ऐसे तो मैं जाती हूँ लेकिन मैं खुद नवरात्र में पहली बार मैं गई थी यहाँ पे, और बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ था यहाँ का, पंडित जी अपना किए थे। और तो बस ये है, हर्ष को मैं ली हूँ गोदी में और वो भी देख रहा था कि दादी लेके कहाँ कहाँ जा रही है मुझे। तो बस यही है। और तीनों माता के सामने मैंने बाबू को माथा टेकवाया। और वैसे नवरात्र वगैरह में जो भी हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी जगह का हो। और नवरात्र है तो मंदिर तो सजना ही सजना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और तो ये तीसरा वाला माता जी का है। और तीनों देवियों के हम लोगों ने दर्शन कर लिए। और बाहर जो है वो अगरबत्ती वगैरह बाहर जलाना था, क्योंकि अंदर नहीं जलाना था। पंडित जी ने कहा कि नहीं अंदर नहीं जलाना है, बाहर आप लोग जला लीजिए। तो उसके बाद हम लोग के दर्शन वगैरह हो गए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो भी प्रसाद वगैरह जो कथा हुआ था सबको हम लोगों ने दिया। और उसके बाद यहाँ हम लोगों का जो है फ़ोटो सेशन चल रहा था, सब कोई बैठा था। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। ये मेरे से सारे जो हैं ख़ानदान के ही लोग हैं। और ग्रीन साड़ी में जो देख रहे हैं वो मेरी बड़ी जेठानी की बहू हैं। और मेरे साइड में आप देख सकते हैं मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ है, छोटी सिस्टर इन लॉ है। और मेरे लेफ्ट साइड में मेरी जेठानी हैं, क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं वो 2 भाई थे, तो जो दूसरे जो मेरे चाचा ससुर हैं उनकी फैमिली वो भी लोग हैं। और उनकी बड़ी भाभी जो है मेरी जेठानी, उनकी बहू है ग्रीन वाली। और ये उनकी डॉटर है, मेरी जेठानी की जो है बड़ी जेठानी की डॉटर, ब्लैक सूट में। तो इस तरह से था, मैंने एक छोटा सा व्यू आप लोगों को मैंने दिखाया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि मेरा ये जो ब्लॉग है कैसा लगा आप लोगों को। और आई होप अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि माता जी का दर्शन करना किसको नहीं अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ और मैं आप लोगों से फिर अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।